अगर मैं कल मुनाजरा न करता, ना चलता, तो ये हजारों लाखों लोगों को कैसे पता चलता मिर्जा के अकायद क्या है। हर बंदे को जान प्यारी है, मिर्जा साहब को इतनी प्यारी है कि वो अपनी खुद से बाहर नहीं निकलते। मैं ये समझता हूँ कि ये कौम ने मिर्जा साहब के खिलाफ रेफरेंडम था जो कि उन्होंने दिया है, जो कुछ भी ये रिएक्शन आया ना, जो उन्होंने दिल दुखाए ना लोगों के, वो लोगों ने अपने दुख का इजहार किया। और जिस दिन से फिर इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो उसके बाद मैं कहा यार देखूं तो सही ये मामलात क्या है। फिर जब तैयारी मैंने शुरू की चीजें तो मेरे सामने इसके वो बकवासात आए, और फिर जैसे ही इस बंदे ने मुझे जो है ना किया कि भाई आओ मेरे साथ, तो मैंने कहा अब आओ। मिर्जा साहब की कुल कायनात व्यूज ही हम सुनते थे, और उस बंदे की मंजी ठोकने के लिए मैं निकला। तो मुझे सीनियर जो बड़े बड़े इंडिया से लेकर बांग्लादेश, यूरोप, ये सारे उलमा हमें सलूट मार रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला ने ये सादत आपके वो तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा बियदिकल खैर, वो अल्लाह चाहे पल भर में किसी को जलील करे। कि ये जो लोग कहते हैं कि ये फजूल काम है, ये वो सोचें कि क्या ये फजूल काम है जो नबियों ने किए हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह ने खुद मुनाजरा किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ारा 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अवैद रहमान सलमानी, और आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारीफ के मुताज नहीं है। आलमी सतह पर इनको देखा जाए वहां पर भी खिताब करते हुए नज़र आते हैं। मुल्की सतह पर पाकिस्तान में और बैरून ममालिक में इनके खिताबात सुनने को देखने को मिलते रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे मनाज़रे उन्होंने किए, और ये आपको बताएं काफ़ी अरसे से 2000 से तकरीबन या इससे पहले से भी ये मनाज़रे करते आ रहे हैं। और इसी तरह 26 नवंबर जो कि तारीख में याद रखा जाएगा, इनका ताल्लुक एबटाबाद से है, और एबटाबाद से इनमें काफ़ी मदारस हैं। और इनके भाई भी मुफ्ती नज़ीर अहमद कुरैशी साहब, वो भी एक मुफ्ती हैं। और आपको बताते चलें कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि सबसे पहले मिर्ज़ा साहब तो कहा करते थे कि मेरी वजह से व्यूज़ आते हैं, या व्यूअरशिप को ही वो सब कुछ मानते थे, यही हकीकत होती है। तो आपके जैसे वीडियो, जैसे मनाजरा हुआ आपका, तो फिर उसमें ऐसे ऐसे पेज भी देखे गए जिसमें थोड़े से फॉलोवर थे, और फिर मिलियन में 6 मिलियन 7 मिलियन लोगों ने देखा। क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बुनियादी तौर पर ये जो हमारा 26 नवंबर वाला मुनाजरा है, ये आपके भी इल्म है कि इस मुनाजरे के वाले से मेरे नाम ने ट्रेंड किया। तमाम सोशल मीडिया के जितनी भी वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब है और फेसबुक है, ट्विटर है, बाकी तो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम ट्रेंड करते रहे। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी नाम के जो शख्स हैं जिनसे हमारा मुनाजरा था, वो बज़ाहिर तो एक अपने आप को एक इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और वो आकर प्रोग्राम करते थे, वीडियोस बनाते थे, लेकिन उनका अंदाज इतना जारहाना और इस कदर तकलीफ दे था कि उन्होंने अंबिया से लेकर औलिया तक किसी को भी माफ नहीं किया। जाहिर है हर अल्लाह के वली के साथ लोगों की वाबस्तगी है अंबिया से, सहाबा किराम से, तो उनके उस जारहाना रवैये के बायस लोग बहुत सख्त नालां थे। उनके खिलाफ मुख्तलिफ जगह पर केसेस वगैरह भी किए गए। इसके बावजूद नादीदा क़ुव्वतें उनकी पुश्त पर थीं, जिसकी वजह से वो बेबाकाना अंदाज से अपने इन नजरियात का इजहार करते रहे। तो ये जो मुनाजरा था, इसमें एक तो मैं ये बताता चलूं कि मिर्जा साहब के बहुत अपर लेवल तक बकौल उनके लोगों के, वो बल्कि उनके अपने भी बयानात मौजूद हैं कि हमारे यहाँ तो IG और DIG और फलां और ये सब लोग आते हैं, हाज़िरियाँ देते हैं। और इस मुनाजरे से पहले इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया गया। वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं कि जिसमें उनके लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जी इनको उठा लेंगे, इनको मिसिंग पर्सन बना दिया जाएगा फलां। तो ये वो एक ऐसा इनका हथकंडा था कि जिसकी वजह से आम तौर पर लोग इससे हज़रात अवॉइड करते थे। साहब वो इतना डराते भी थे, सारा कुछ करते थे, इतना उनका प्रोटोकॉल था। आपको जाते हुए कुछ डर फिक्र कुछ? हाँ देखें, ये तो एक होता है, हर बंदे को जान प्यारी है। मिर्जा साहब को इतनी प्यारी है कि वो अपनी खुद से बाहर नहीं निकलते। तो भाई हमें जान प्यारी नहीं है। मेरे ऊपर कातलाना हमले कई हो चुके हैं, मेरी आपको पता है बम धमाका हो चुका है। मैं तो ज्यादा इन पे अभी अटेम्प्ट हुए हैं, लेकिन मेरे ऊपर तो सब देख रहे हैं, अब यूट्यूब पे भी मौजूद हैं वीडियोस के मेरे ऊपर अटैक्स हुए हैं। तो ये तो एक हकीकत है। लेकिन देखें, जिस वक्त आप तैयार करते हैं ना कि यार हमने ये काम करना है, और फिर आप सोचते हैं कि यार मेरा ये काम अल्लाह के नबियों की नामूस के लिए, सहाबा की इज्जत के लिए, औलिया किराम की शान के लिए, तो फिर हम बहुत छोटे रह जाते हैं। वो मकसद बहुत बड़ा होता है। तो जब मकसद बहुत बड़ा हो तो उसके मुकाबले में जान की कोई हैसियत नहीं होती है। तो हमारी इसी गालिबन अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दी है कि इसी वजह से, जुर्रत की वजह से, कि जो मिर्जा साहब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, या उनके लोग। और मेरे पास तो ऐसे ऐसे उनकी लोगों की एकेडमी से वाबस्ता लोगों की रिकॉर्डिंग्स मैंने सुनी है। मैं तो हैरान रह गया कि अगर ये जेलम की हुदूद
में एंटर हो जाएं तो हम इनका पेशाब पिएंगे, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है ये चीजें। तो मैं हैरान रह गया कि यार आखिर वो कौन सी ऐसी चीज थी जिस पर ये इतना नाज करते थे इनके लोग, या अगर इन्होंने उनकी ज़हन साजी ऐसी की हुई है कि यार हमें कोई आंख नहीं लगा सकता। तो अब ये जो कुछ हुआ है, ये जो आप बता रहे हैं, वैसे भी मिर्जा साहब की कुल कायनात व्यूज 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 ही हम सुनते थे। और मैं तो सच्ची बात है, इस मुनाजरे से जब से हमारा वो सिलसिला हुआ, इससे पहले मैं तो इस चीज को एक मजाक समझता, यार व्यूज का क्या चक्कर है। यानी हमारे तो कभी ये तस्वर में भी नहीं आया कि अगर कहीं वीडियो हो रही है, अच्छा यार रिकॉर्ड को करते करे, नहीं करता ना करे। बड़ा बड़ा मटेरियल हमारा, हमारे दलाइल, हमारे दुरूस वो इसी तरह गए। तो ये व्यूज, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कौम ने इस व्यूज के सिस्टम में भी एक किस्म का रेफरेंडम कर दिया कि आप लोग देख रहे हैं कि यूट्यूब हो या वैसे इनके लोगों का ये ज़म था कि भाई हमारा तस्वीर लगती है तो लोग देखते हैं। भाई अब तो बहुत सारी जगह पर जहां आप बता रहे हैं मिलियंस में लोगों ने देखा है, वहां तो इनकी तस्वीर नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पर मैं ऐसे दावे नहीं करता हूँ मेरा ये, मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये कौम ने मिर्जा साहब के खिलाफ रेफरेंडम था जो कि उन्होंने दिया है। जो कुछ भी ये रिएक्शन आया ना, वो बेशक मेरी मोहब्बत में कम हो, वो मिर्जा साहब की उन जो उन्होंने दिल दुखाए ना लोगों के, वो लोगों ने अपने दुख का इजहार किया। और ये नविश्ते दीवार है मिर्जा साहब। ये जो आप मुनाजरा करते हैं, इस मुनाजरे का मकसद क्या होता है? अक्सर लोग कहते हैं ये मुनाजरा क्या हुजूर के दौर में भी हुआ। पहली बात ये है कि मुनाजरा यानी मुनाजरा एक तारीफ है, इसके मुकाबले में एक मुजादला और एक मुकाबरा होता है, और ये पूरा एक फन है। अगर इसका कोई फायदा नहीं है, जैसे सर्फ, नाव, मंतिक, फलसफा, हदीस, उसूल हदीस, तो इनके फवायद हैं, इन उलूम के तो मदारस में पढ़ाए जाते हैं। अगर इनका फायदा नहीं है तो ये बतौर फन सदियों से क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसका मतलब है कि इसका फायदा है। और वो फायदा क्या है? ये नबियों की सुन्नत है मुनाजरा करना। खुद अंबिया किराम ने किया मुनाजरा, और फिर खुद सहाबा किराम ने मुनाजरे किए। उसके बाद आइम्मा अहले बैत को देखिए, फिर खुद आइम्मा मुज्तहिदीन को देखिए, मुहद्दिसीन का देखिए आपस में मुख्तलिफ चीजों पर। और ये भी जो कई लोगों के जहनों में है ना जी कि ये मुसलमान और काफिर के दरमियान मुनाजरा होता है, ये बिल्कुल कोई जाहिल लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। वरना आइम्मा, फुकाहा और मुहद्दिसीन में मुनाजरे होते रहे। इमाम उज़ाई वाला मशहूर मुनाजरा है, या इमाम आज़म अबू हनीफा के मुनाजरे हैं, मजूसियों के साथ हैं, अपने सुन्नी उलमा के साथ हैं, मुख्तलिफ मसाइल पर हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जी गैर मुस्लिमों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान किसी भी मसले की हक तक, सवाब तक पहुंचने के लिए जो वो है ना तवज्जुल मुतखासिमैन फिन निस्बत बैन शैन इज़ारा लिस्सवाब, तो इसके लिए ये मुनाजरा करना अच्छी बात है अगर वहाँ इहक़ाक़ हक जो है ना वो मतलूब हो। तो एक तो ये कि ये जो लोग कहते हैं कि ये फजूल काम है, ये वो सोचें कि क्या ये फजूल काम है जो नबियों ने किए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह ने खुद मुनाजरा किया, फिर मुबाहला किया। इसका मतलब है ये भी एक तबलीग का और ये अंदाज है। ये भी अगर मैं कल मुनाजरा न करता, ना निकलता, तो ये हजारों लाखों लोगों को कैसे पता चलता मिर्जा के अकायद क्या हैं। अब तो मिर्जे की तरफ लोगों ने देखा यार मुफ्ती हनीफ कुरैशी जैसा बंदा कि जो चूंकि मिर्जा साहब का ये दावा था ना कि मैं मुहिब्बे आले बैत हूँ और मेरे खिलाफ ये लोग इसलिए निकले हुए हैं, मैं चूंकि आले बैत का दिफा करता हूँ। हालांकि बुनियादी तौर पर इस बंदे ने आले बैत की भी बेदबियां की हुई हैं। तो मेरे वाले से भी मुल्क में शोहरत है कि यार ये बंदा भी मुहिब्बे आले बैत है। तो अब जब हम भी मैदान में निकले हैं तो इस चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने सीरियस लिया है। यार इसका मतलब है ये कोई वो वाला मसला नहीं है, कोई हकीकत में ये चीजें हैं। तो वो मिर्जा साहब ने देख लिया कि वो बड़ा माशाल्लाह रब्बानी साहब का नारा मशहूर हुआ है कि रिवर्स डैमेज हैज बीन डन, और ये दुनिया देख रही है। तो ओवरऑल भाई बात ये है कि मसलक अहले हदीस के लोगों, देवबंदी उलमाओं, बड़े बड़े अकाबरीन दुआओं, एक तो एक छोटे छोटे जज्बाती लड़कों का मुझे नहीं पता, जो इनके अकाबिर बड़े बड़े लोग हैं, सबको पता है कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी अपने अकायद के मामलात में बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, सीधा सीधा। लेकिन ये जो था कि भाई एक ऐसा बंदा कि जो किसी खास नादीदा कुव्वतों के बलबोते पर था और उस बंदे की मंजी ठोकने के लिए मैं निकला, तो मुझे सीनियर जो बड़े बड़े मसालिक के उलमा हैं, मशाइख हैं, भाई इंडिया से लेकर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, यूरोप, जहां जहां मैं मतलब रात 2-2, 3-3 बजे सुबह से शाम तक मीडिया हाउसेज आ रहे हैं, मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, और मुझे लगातार हमारी यानी कि जिसे कहते हैं ना चैन कालें चल रही हैं, चैन कालें चल रही हैं। तो ये क्यों है? ये सारे उलमा हमें सलूट मार रहे हैं और वो कहते हैं जी कि अल्लाह ताला ने ये सादत आपके। तो इस दौरान जाहिर है जिन लोगों को हमारे जात के साथ एक पुराना वो है जेलस पनी है, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब अवाम अहले सुन्नत को नजर आ गया, अब अहले सुन्नत की अवाम को पता लग गया है कि ये असल दर्द वो जो पहले था। भाई अब तो हनीफ कुरैशी ने कोई गलत काम नहीं किया ना। अच्छा बड़ी अजीब बात है, पहले कहते थे जी निकलते नहीं है। अच्छा उस वक्त भी वजह ये थी कि कुछ उलमा ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए थे। हमने इंटरफेरेंस बीच में इसलिए नहीं आया कि ये कहेंगे देखा हमारा काम खराब कर दिया। हमने कहा भाई ठीक है तुम निबड़ लो, जितना हो सकता है कर लो, देखा है
दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि एक चीज पे लगे हुए ना उलमा, तो फिर उस तरफ बहुत सारी आपकी तवज्जो नहीं होती। मैंने एक दो क्लिप इसके मिर्जा साहब के शुरू में सुने थे, बदतमीजी का लहजा, तो उसके बाद मैंने इसकी कोई चीज सुनी नहीं। सच्ची बात ये, जिस दिन से फिर इन्होंने मुझे चैलेंज किया तो उसके बाद मैं कहा यार देखूं तो सही ये मामलात क्या है। फिर जब तैयारी मैंने शुरू की चीजें, तो मेरे सामने इसके वो बकवासात आए, और फिर जैसे ही इस बंदे ने मुझे जो है ना किया कि भाई आओ मेरे सामने, तो मैंने कहा अब आओ। मेरा तो मैं आपको बताऊं कि ये चंद अरसा कबल, ये थोड़ा महीना डेढ़ हुआ है कि मुझे बहुत सारी इसकी ऐसी चीजें जो मुझे इससे पहले पता नहीं थी इसके बारे में, वो भी पता चली हैं। तो बहरहाल चलो, बात ये है कि हमने तो आकर कफारा अदा कर दिया। जो अभी तक जो है कहते हैं कि भाई सिर्फ अपने बात करो, किसी की ना करो, तो उनके वाले से फिर भी कोई नहीं बोलता, हमारे वाले से फिर भी कहते हैं कि यार ये अभी क्यों निकले। और यार चलो हम तो निकल गए हैं, हमने तो फिर भी कुछ न कुछ किया है, लाखों करोड़ों लोगों को मुतवज्जे किया है पूरी दुनिया में कि ये बंदा ठीक नहीं है। तो बहरहाल मेरे ऊपर इसका न पहले कभी असर हुआ है, नहीं। मेरा शुरू का नारा है वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह। वो अल्लाह चाहे पल भर में किसी को ज़लील कर, वो अल्लाह चाहे तो किसी को इज्जत दे। ये अल्लाह है, अल्लाह की ज़ात के साथ कोई टक्कर न ले। वो लोग बस अल्लाह देख रहा है। मैंने मदीना शरीफ में जब मैंने एक मामलात हुए थे हुजूर के सामने बैठकर, जो अल्लाह जानता है ना कि मैंने दिल की कितनी गहराइयों से अल्लाह से माफी मांगी, जो कुछ ये मेरे ख्याल में वो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे हुजूर की बारगाह की खैरात अल्लाह ने अता की। ये जो इज्जत है, ये फकीर अल्हम्दुलिल्लाह असम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मालूम है कि धमाका जिस दिन बम धमाका हुए, तकरीर मैंने फिर पूरी की है। फायरिंग हुई है जिस दिन मेरे ऊपर मेरी गाड़ी पे, तकरीर मैंने फिर पूरी की है। मैंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता कि मेरा धमाका और मैं तकरीर छोड़ के जाऊं। धमाका होगा है, मैंने फिर भी तकरीर पूरी की है। तो ये हुजूर की जात का सदका है। तो मुनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी इमामुल मुनाज़िरीन हमारे साथ मौजूद थे, और हज़ारा से इनका ताल्लुक था। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।